आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। यह कहानी उस भूतिया घर के बारे में है जिसने सोनू की हत्या कर दी। यह घर ऐसा वैसा घर नहीं था, यह काफ़ी खतरनाक और जानलेवा घर था और सोनू की तरफ तरफ के मौत हुई थी इसी घर में। आज से कुछ समय पहले सोनू नाम का एक बच्चा रहा करता था जो अपने पिताजी, माताजी और बहन के साथ रहा करता था। उसके पिताजी पुलिस में काम किया करते थे। काम के चलते ही उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया और सोनू अहमदाबाद छोड़ के एक छोटे से गांव में चला गया। वह गांव काफ़ी सुनसान था क्योंकि काफ़ी कम संख्या में वहाँ लोग रहा करते थे और शाम होते ही सब अपने घर के अंदर चले जाते थे और सुनसान सड़क हो जाती थी। पूरा गांव खाली हो जाता था। सोनू ऐसे गांव में बसने के लिए चला गया, लेकिन ये सफ़र सोनू का आखिरी सफ़र था, ये उसे पता नहीं था क्योंकि अब उसकी मौत होने वाली थी। सोनू जिस घर में गया था रहने के लिए, उस घर में तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उस घर के बगल वाले घर में काफ़ी समस्या थी। जब भी सोनू अपने घर के बगल वाले घर को देखता तो उसे ऐसा आभास होता कि कोई उसे देख रहा है, मानो अपने घर की शायद उसको बुला रहा हो। यह देख के सोनू काफ़ी डर जाता था। शाम के वक्त सोनू हर दिन छत पे अपनी बहन के साथ खेला करता था, तो जब भी वह छत से अपने बगल वाले घर को देखा करता था, जो घर भूतिया था, वहाँ पर एक खिड़की पे उसे औरत नज़र आती थी। हर बार यह देख के सोनू डर जाता था और भाग कर नीचे जाता था और मम्मी से बोलता था कि मम्मी मैंने भूत देखा है, भूत देखा है। लेकिन उसकी मम्मी उसकी बात पे विश्वास नहीं करती थी, सोचती थी बच्चा है, मजाक कर रहा होगा। लेकिन ये मजाक किसको क्या पता था कि हकीकत बन जाएगा। ऐसे ही कम से कम 1 महीने हो गए और सोनू उस घर से काफ़ी डरने लगा। जब भी वह उस घर की तरफ देखता तो उसे वही औरत नज़र आती जो देखने में बहुत ही खतरनाक और जानलेवा लग रही थी। सोनू हर बार अपनी मम्मी से बोलता, लेकिन उसके मम्मी पापा मजाक में उसको समझते। कुछ समय बाद सोनू के वहाँ काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे, तो शाम के वक्त सोनू हर दिन वहीं पर खेलने लगता था। ऐसे ही करते करते सोनू को 6 महीने बीत गए और वह उस घर के बारे में पूरी तरह भूल गया, क्योंकि वह शाम के वक्त छत पे नहीं जाता था, सड़क पे खेलता था अपने घर के सामने। और उसके 4-5 काफ़ी खास दोस्त बन गए थे जो उसके साथ खेला करते थे। लेकिन एक दिन सोनू के साथ ऐसा हादसा हो गया जिससे उसकी जान चली गई। एक दिन शाम के वक्त सोनू गली में क्रिकेट खेल रहा था और गलती से सोनू के बैट से बॉल उसी घर के अंदर चली जाती है। सोनू काफ़ी घबरा जाता है और सोचता है कि मैं उस घर के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा, ये बॉल तुम्ही को लानी पड़ेगी। तो यह सुन के सोनू बहुत डर जाता है और बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि तुम फट्टू हो, डरते हो, ऐसा वैसा। तो सोनू को गुस्सा आ जाती है और वह टूटी खिड़की के जरिए उस घर के अंदर घुस जाता है। यही सोनू की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसको पता नहीं था आगे उसके साथ क्या होने वाला है। सोनू उस घर में यहाँ से वहाँ देखता है। काफ़ी अंधेरा था, फर्नीचर पे दीमक चढ़ी हुई थी, चारों तरफ टूटी दीवार और गंदगी मची हुई थी। वहाँ से काफ़ी बुरी बदबू आ रही थी, मानो किसी का सड़ा हुआ मांस उस घर के अंदर डला हो। यह देख के सोनू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसे काफ़ी डर लगने लगा। लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत की और सोचा कि मैं बॉल लेकर आऊँगा, क्योंकि वह फट्टू नहीं था। तो वह उस घर के अंदर जाने लगा। काफ़ी अंधेरा था, सोनू को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो वह स्विच ढूंढ रहा था जिससे वह लाइट चालू कर दे। अंधेरे की वजह से वह दीवालों के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था और यहाँ से वहाँ स्विच ढूंढ रहा था। तभी उसे स्विच मिल जाता है और वह स्विच को चालू कर देता है। जैसे ही
सोनू स्विच को चालू करता है, लाइट चालू होती है। वह औरत उसकी आंखों के सामने होती है। यह देख के सोनू बहुत डर जाता है और अचानक से लाइट बंद हो जाती है और वह औरत भी गायब हो जाती है। लेकिन सोनू यह दृश्य अपनी आंखों से देख चुका होता है और वही रोने लगता है। कुछ समय बाद सोनू वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वह अपने आप को घर की दूसरी मंजिल के ऊपर पाता है। यह देख के सोनू बहुत डर जाता है और वहां से सड़ी हुई मांस की बदबू काफी जोरों से आ रही थी। तो सोनू यहाँ से वहां देखता है। तभी उसकी नज़र एक कुत्ते पे पड़ती है जो मरा हुआ वहां पर डरा हुआ था। यह देख के सोनू बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए सोनू भाग नहीं पाता। फिर वह यहाँ से वहाँ लाइट का स्विच ढूंढना चालू कर देता है। आखिरकार वह लाइट को चालू कर देता है। तभी वह देखता है कि कमरे में चारों तरफ खून ही खून डला हुआ है। गंदी बदबू आ रही है और यह खून लाल नहीं काला खून बन चुका है कि काफ़ी सदियों से वह डायन इसी घर में रहा करती थी। सोनू यह देख के डर जाता है। तभी भागने की कोशिश करता है, लेकिन डायन उसे देख लेती है। यह देख के सोनू बहुत डर जाता है। डायन देखने में काफ़ी खतरनाक और जानलेवा लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल गंदा था, आंखें लाल, बालों से खून निकलता हुआ। यह देख के सोनू बहुत डर जाता है। डायन सोनू को पकड़ लेती है और सोनू को बेहोश कर देती है। सोनू वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद सोनू की आंख खुलती है तो वह अपने आप को किचन में पाता है। यह देख के सोनू बहुत डर जाता है। डायन उसके सामने खड़ी हुई थी। यह देख के सोनू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डायन धीरे धीरे करके सोनू के पास जाती है और सोनू से कहती है, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यह देख के सोनू बहुत डर जाता है और डायन सबसे पहले सोनू के मुंह की जीभ खींच के अलग कर देती है और सोनू के पूरे मुंह से खून ही खून निकलने लगता है और वह कुछ नहीं बोल पाता। फिर उसके बाद डायन उसकी आंखें फोड़ देती है, जिससे सोनू अंधा हो जाता है। सोनू बहुत चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता। डायन को काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि वह कुछ समय बाद सोनू की हत्या करके उसका खून पीना चाहती थी। तो भाई डायन एक एक करके सोनू के हाथ पैर काट देती है और सब कुछ अलग कर देती है। फिर सीना चीर के उसका दिल निकालती है और खा जाती है और सोनू की वही मौत हो जाती है। बाहर खेलते हुए बच्चे जब सोनू को देखते हैं कि सोनू की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो वह अपने अपने घर पे जाते हैं और अपने माँ बाप को बताते हैं। तो पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उस घर की चेकिंग करती है, लेकिन पुलिस को उस घर के अंदर कुछ नहीं मिलता। सिर्फ सोनू की लाश मिलती है जो कटी हुई रहती है। यह देख के आसपास के पड़ोसी काफ़ी डर जाते हैं और वह अपना घर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं और वह भूतिया डायन का घर हमेशा के लिए सुनसान हो जाता है और सदियों से उसे कोई भी इंसान नहीं मिलता क्योंकि पूरा गांव खाली हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।